हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, आप सभी का स्वागत है अड्डा मैथ स्टार में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज आपके लिए द्विघात समीकरण लेके आए हैं। इसमें क्या होने वाला, आपको द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण पहचाना कैसे जाता है, दो घात समीकरण सूत्र से कैसे सवाल लगाया जाता है, सारी चीज आपको बताऊंगा। अब देखिए, आपको बार बार पूछे सफलता की परिभाषा बता दीजिए, तो अब यही होता है, सही सोच, मेहनत और अभ्यास से ही मिलती है सफलता की परिभाषा। तो इसी लाइन के साथ आज का क्लास शुरुआत करता हूं। आगे देखिए कैसे क्या करना है आपको। अब जैसे आप चाहे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, चाहे जिस बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत ही लाभदायक है। अब देखिए, बहुत बच्चों को दिक्कत हुई, सर द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। मैंने मान लिया, एग्जाम्पल लिया, 2x² प्लस 5x-3। अब देखिए आपका क्या है भाई, ये आपका द्विघात बहुपद है। अब ध्यान दीजिए, आप पढ़ चुके हो कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की अगर अधिकतम घात 2 है तो कौन सी है, वो द्विघात बहुपद हो गए। लेकिन ध्यान दो, अगर देखो, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर बहुपद है तो अगर बराबर में आप जीरो लगा दिए, जीरो या कोई भी संख्या लगा दिए, तो आपका उस समीकरण कहलाएगा। तो आप लिख सकते हो, कहने का मतलब अगर बहुपद है और बराबर जीरो लगा दिए, तो आपका जीरो या कोई संख्या लगा दिए तो आपका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ x की अधिकतम घात 1 है तो रैखिक समीकरण कहलाएगा, बराबर जीरो कर दोगे। अगर आपका 2 है अधिकतम घात तो वहां बराबर जीरो लिख दोगे या कोई संख्या लिख दोगे, आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब इसमें मैं पढ़ रहा हूं द्विघात समीकरण, इसमें जो चर राशि की अधिकतम घात होगी वो आपका क्या होगा, 2 होगा। अब ध्यान दो, यहां आपका गुणांक कोई पूछेगा कि x² का गुणांक क्या है। अब ध्यान दो, x² का गुणांक, अब x² गुणांक कहने का मतलब है ये कि x² में कितने से गुणा हुआ है, तो बताओ 2 से, तो आप बिना पूछे बता दोगे भैया इसमें x² का गुणांक 2 है। अब आगे देखो, कोई पूछेगा x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक बताओ, कैसे बताओगे, जो आप में x में गुणा हुआ, अब x में बताओ कितने गुणा, 5 से, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 5। और ये आपका अचर पद कहलाता है, तो अचर पद आप लिख सकते हो क्या, 3। सबको इतना समझ में आया। कोई पूछेगा कि द्विघात समीकरण क्या होती है, तो उसमें बताओगे अधिकतम घात क्या होती है, भाई 2 होता है और बराबर में आपका जीरो कोई संख्या होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। मैं एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूं कि आप बताइएगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। मान लीजिए ऐसे मैं ले लिया 2x² - 7 बराबर आपका 0। ये बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी कि आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें सर, इसमें तो 2x² -1 और -7 बराबर 0 है, ये द्विघात समीकरण है भाई। इसका मानक रूप यहां लिख लीजिए आपका। जैसे मान लीजिए सर, मानक स्टैंड फॉर्म क्या होती है, ध्यान दो, मानक रूप। जैसे मान लीजिए अभी पूछे आपसे कि कोई व्यक्ति कितना साल जी सकता है, आप बताओगे एक अनुमान कि सर 75 ईयर्स, उसके बाद 80 ईयर्स। ऐसे द्विघात समीकरण मानक रूप कोई पूछेगा तो आप एक स्टैंड फॉर्म बताएंगे कि ax² + bx और प्लस c बराबर क्या होता है, 0। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण पहचान मानक रूप है। अब देखो 2x² - 7 बराबर 0, इसमें x की पावर क्या है, 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। लेकिन अगर ध्यान दो, यहां पर x का मान क्या हो, 0 ना हो। अगर x का मान 0 हो जाएगा तो बताइए द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि तब आपका x की पावर 1 हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो मान लीजिए दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 2x - 5। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। आप बताओगे इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर अधिकतम घात कितना है भाई, 1 है, इसीलिए आपका ये द्विघात समीकरण नहीं है। सबको समझ में आया, ये आपका द्विघात समीकरण है, और इसके बाद ये आपका द्विघात समीकरण है, और इसके बाद ये द्विघात समीकरण नहीं है। सबको इतना समझ में आया, किसी कोई दिक्कत। यहां आप बता सकते हो कि जिसमें अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण है, नहीं है तो नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कैसे कौन सी चीज कैसे करनी है आपको। अब देखिए, जैसे आपको अभी बताए कि ax² + bx + c बराबर 0, जहां
ए इक्वल टू नॉट जीरो। अगर जीरो हो जाएगा दो घात समीकरण नहीं, तो पूरा जीरो बना देगा, है ना। पूरा जब जीरो बना देगा तो ये तो रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो, तो ध्यान देना यहाँ ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद द्विघात समीकरण मानक रूप आपको बता दिए ग्राफीय विधि से। देखो एक्स अक्ष पे दो जगह काट रही है, तो आपका द्विघात समीकरण ऐसे ही बनता है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एनसीईआरटी का, क्वेश्चन के हिसाब से आपको सॉल्व कराऊंगा, बताऊंगा, जांच करना है उसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं। आपको ओनली जांच ही करना है कि दो घात समीकरण है कि नहीं। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कर जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं यहां से। अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। भाई सबको समझ में आ रहा है ना, किसी कोई दिक्कत। क्वेश्चन को पढ़िए, जितना बार पढ़ोगे उतना बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देते। आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको इतना समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? आप बताओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद ध्यान दो, अब आपको क्या करना है, इसी फार्मूले को इसी में रख देना है। अब बताओ a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर, अब 2 से गुणा करा दो भैया जल्दी जल्दी, 2x हो जाएगा, 2 3 6 -6 हो जाएगा। अब देखो सबको एक तरफ कर देंगे। अब ध्यान ये देना है, जब दाएं पक्ष या बाएं पक्ष में आप लेके जाते हैं तो निशान बदल जाता है, चिन्ह प्लस रहेगा माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब देखो एक्स स्क्वायर, इसमें 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, प्लस गुणा कराओगे 2x हो जाएगा बराबर 2x माइनस 6। अब देखो 2x बराबर 2x प्लस प्लस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद इधर -6 उधर जाएगा भैया, इधर आएगा तो +6 बराबर इधर बचेगा क्या 0। फिर इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर आपका 0। अब ध्यान दो, आप अगर कोई पूछे कि बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप जल्दी से बताओगे सर इसमें यक्ष की अधिकतम घात क्या है, 2 है, अर्थात ये आपका द्विघात समीकरण है। तो धीरे से आप लिख सकते हो द्विघात समीकरण है। सबको इतना समझ में है, द्विघात समीकरण है। अब किसी कोई यहां तक दिक्कत कुछ किए नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए, उसके बाद विस्तार कर दिए, सॉल्व कर दिए, सबको एक तरफ कर दिए, उसके बाद आंसर आ गया आपका द्विघात। अगर x की पावर 2 आ गया तो आपका बताओगे समीकरण द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए, लगाइए और कमेंट करिए जल्दी जल्दी भाई। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब ध्यान दो, एक भाई बहुत देर से परेशान है, कमेंट कर रहे हैं, इनका कमेंट पढ़ लेते हैं। कहें बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। वाह मेरे यार, ऐसे ही मेहनत आप करते रहिए, जुनून आपके अंदर जुनून होना चाहिए, पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक पढ़ोगे नहीं, पढ़ लिख कर सारा सपना आप ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। तो आप सब मन लगा के पढ़िए। क्वेश्चन पे चलता हूं, देखता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेता हूं। अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, गुणा करा दो भाई, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस और 2x में हो जाएगा तो 2x। अब बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सबको भाई एक तरफ ले आओ, तो इधर माइनस से इधर आएगा प्लस, इधर प्लस से इधर आएगा माइनस, बराबर आपका 0 बच जाएगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो 2 कितना हो जाएगा भाई 4, और उसके बाद +6 बराबर आपका 0। जल्दी जल्दी कमेंट बताइए आप कमेंट करके कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप बताओगे इसमें सर
आप जानते हो इसका मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहां पर ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहां चर की अधिकतम घात दो है, जो है वो 2 है। तो आप बताओगे अतः यह द्विघात समीकरण है। सबको भाई समझ में आ रहा है? आपको करना कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद सॉल्व कर दिए। मैंने देखा यहाँ इंटू लगा है, गुणा कर दिए फट से, उसके बाद सबको एक तरफ ले आए, निशान बदल जाता। आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, अगर प्लस रहेगा इधर आएगा माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। भाई अगला सवाल कह रहा है, जल्दी से आप पढ़िए। करा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आपको केवल जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब आप पहले इसको सॉल्व करोगे। अगर x की पावर 2 आ गया, अगर x की पावर क्या आ गया, 2 आ गया, अधिकतम घात अगर 2 आ गया तो आपका द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आया तो नहीं है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको गुणा कर देते हैं। x में जब x गुणा करेंगे तो बोलो कितना होगा भाई, एक्स स्क्वायर होगा। कितना होगा? एक्स स्क्वायर होगा। अब इसके बाद एक्स में 1 में गुणा होगा तो एक्स होगा। फिर उसके बाद माइनस 2 में एक्स में गुणा होगा, माइनस 2x होगा। माइनस 2 में 1 में होगा तो माइनस 2 होगा। फिर बराबर लगा दो। उसके बाद एक्स में एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर होगा। और उसके बाद एक्स में 3 में होगा, कितना हो जाएगा? प्लस 3x होगा। माइनस 1 से x में होगा तो माइनस x होगा। उसके बाद माइनस 1 से 3 में होगा, कितना होगा? माइनस 3। सबको इतना समझ में आया? अगले स्टेप पे चलता हूं। अब एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है भाई, कट्टिम कुट्टा हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2x प्लस x, कितना बचेगा? माइनस x बचेगा, क्योंकि माइनस 2x में से एक x घट जाएगा तो आपका माइनस 1x मतलब x बचेगा। उसके बाद माइनस 2, उसके बाद बराबर लगा दो। फिर बताओ 3x में से एक x जाएगा तो 2x, उसके बाद माइनस 3, सबको एक तरफ कर लो, माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x और उसके बाद प्लस 3 बराबर इधर क्या बचेगा भाई? 0 बचेगा। इसके बाद माइनस 2x माइनस x कितना हो जाएगा? अभी आपको बताइए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। तो यहां माइनस 2x माइनस x कितना हो जाएगा? माइनस 3x। उसके बाद माइनस 2 प्लस 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 1 बचेगा। तो आप यहां लिख सकते हो प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0। अब बताइए जल्दी से आप कमेंट करिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसमें भाई ध्यान दो, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x की घात जो अधिकतम घात 2 नहीं है। तो लिखोगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। समीकरण नहीं है। सबको इतना समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? आप इसमें लिखोगे कि अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है आपको बता दी, इसमें x की पावर 2 नहीं है अधिकतम घात। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात, आपको बताना ही है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। भाई बहुत गर्मी हो रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन को फाड़ देना पड़ के, एकदम क्वेश्चन को लगा के। x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए इसमें x में माइनस प्लस 2x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। उसके बाद x में इसमें होगा 1 में तो x होगा। माइनस 3 में 2 तिहाई 6x होगा। फिर उसके बाद 3 में 1 होगा, 3 1 कम 3 बराबर। अब x में इसमें होगा तो x स्क्वायर होगा। क्या होगा भाई? x स्क्वायर। उसके बाद प्लस 5x होगा। सबको इतना समझ में आया? अगला लगाते हैं। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, x स्क्वायर। अब बताओ माइनस 6x प्लस x जाएगा, कितना बचेगा? वह माइनस 5x। सबको इतना समझ में आया? माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सबको भाई एक तरफ कर लेता हूं। अब आपको बताएं, अगर किसी पक्ष को एक पक्ष से दूसरे पक्ष लेके जाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? इधर 0 बचेगा। अब देखिए माइनस 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर इधर देखो, और एक एक्स स्क्वायर इधर है। देखो माइनस 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस 5x माइनस 5 कितना? 5 5 10, तो 10x। उसके बाद कितना बचेगा? माइनस 3। माइनस क्या बचेगा भाई? माइनस 3 बराबर 0। अब बताइए आप ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब इसमें x की अधिकतम पावर कितना है भाई? 2 है। तो आप लिख सकते हो अतः
यह द्विघात समीकरण आपका है। सबको इतना समझ में आता है? यह द्विघात समीकरण है। क्यों है आपको बता दिए, इसमें x की पावर अधिकतम घात 2 है, अतः ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप जल्दी जल्दी पढ़ के सवाल को समझिए, उसके बाद लगा के जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए। 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1। आपको जांच ओनली करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। भाई जल्दी से लगाओ। देखो आपको क्या करना है, पहले गुणा है इंटू, तो गुणा कर लेते हैं। 2x में इसमें गुणा होगा तो 2x² होगा, उसके बाद इसमें होगा 2×3 6 होगा, -6x होगा। 1 में इसमें होगा, ध्यान दो, तो -x होगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एक कम 3 बराबर। अब x में इसमें होगा तो x² हो जाएगा, उसके बाद x इसमें होगा, फिर x1 में होगा तो -x हो जाएगा। 5 में x में गुणा होगा, कितना होगा भाई? 5x, तो +5x। उसके बाद 5 को मतलब 5 को 1 से गुणा करोगे, 5 एक कम 5। सबको एक तरफ कर लो, हल कर लो। अगर आपका 2 आ गया अधिकतम घात, द्विघात समीकरण है, नहीं है तो नहीं है। आज लगा कर ही मानेंगे आप सभी को द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब आपको डरना नहीं आज के बाद द्विघात समीकरण पहचानने में, ध्यान देना आप सब। अब 2x², देखो 2x², अब -6x, एक x कितना हो गया भाई? 7x, -7x। आपको बहुत पहले से बता रहा हूं कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। उसके बाद +3 और फिर बराबर x², -5x में से 1x जाए, कितना बचेगा भाई? 4x। कितना बचेगा? 4x और -5। अब सबको एक तरफ कर लो, आपको पहले से बताए हैं, निशान बदल जाता है। तो 2x² -7x +3, उसके बाद -x² -4x +5 बराबर 0। अब देखो 2x² -x² कितना बचेगा? x²। और उसके बाद -7x -4x, 7×4 11x, माइनस कितना बचेगा? 11x। 3 और 5 3 कितना हो गया भाई? 8। तो प्लस क्या लिख देंगे? 8। अब बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब बताइए, जल्दी से आप लगाइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। आपको अब अंदाज के नहीं लगाना सर। अभी तक तो आप अंदाज के लगा रहे थे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, अंदाज की इन बिन कर देते थे, आ जाता। लेकिन आपको मैं बताया आज कैसे पहचाना जाता है, क्वेश्चन दे दिया, कैसे उसको सॉल्व करके लगाते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आपको आज से डरना नहीं है, सवाल को पढ़िए, समझिए, लगाइए, उसके बाद द्विघात समीकरण को बताइए। अब देखिए इसमें x की पावर अधिकतम घात 2 आया, तो इसमें क्या होगा? यह आपका द्विघात समीकरण है। तो लिखोगे अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। सबको इतना समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन ऐसे ही जैसे मैं लगा रहा हूं वैसे आप भी लगाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अब आपको बताना, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आप जल्दी जल्दी लगाइए भाई। x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कैसे लगाते हैं। देखो लास्ट सब भी लगाइए जल्दी से, मेरे ही भरोसे मत रहो हर क्वेश्चन पे। आप भी कुछ कलम चला लीजिए, मेरे ही भरोसे रहोगे। सारा क्वेश्चन मैं तो सॉल्व भी कराऊंगा, लेकिन आप भी सॉल्व करो ना। तो देखो बराबर, अब a - b का होल स्क्वायर। अब बताओ a - b का होल स्क्वायर, जल्दी से कमेंट करिए। a - b का होल स्क्वायर होता क्या है? जल्दी से पहले ये कमेंट करो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a - b का होल स्क्वायर, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि a - b का होल स्क्वायर, जैसे प्रियांशु हो गए और दिव्यांशु हो गए, जैसे कर रहे हैं a - b का होल स्क्वायर कर रहे हैं, a² + b² - 2ab। सही है। तो आप लिख सकते हो, जिसको नहीं पता ध्यान दो, a² + b² - 2ab होता है। सबको इतना समझ में आया? तो आपको इसी में फार्मूले लगा देना है कि a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो करना कुछ नहीं है, फार्मूला लगा दो। तो a², सॉरी ब्लैक से लिखते हैं ना, a² मतलब x² + 2 का स्क्वायर -2 × x × 2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x² + 3x + 1 बराबर x², 2 दूना कितना हो जाएगा भाई? 4, -2 दूना 4x। उसके बाद x² कैंसिल हो जाएगा ये, और फिर 3x
प्लस 1, उसके बाद इधर ले आओ -4 प्लस 4x बराबर 0। 3x, अब 3x 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो आपको बताना 7x, उसके बाद -4 में से 1 जाएगा भाई, कितना बचेगा, -3, तो -3 बराबर 0। अब आप सब जल्दी से बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप बताओगे सर द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण नहीं है। आपको बता दिए कि अगर x पावर 2 आ गया तो द्विघात समीकरण है, नहीं आया तो नहीं है। सबको इतना समझ में आया। अब जैसे अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा था आपको सॉल्व, लेकिन आपको क्वेश्चन बना के अब बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपको क्वेश्चन पे अगले चलता हूं, आपको पहले लेता हूं। देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, उसके बाद चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ध्यान दो, मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे क्या करना है। ये होमवर्क में क्वेश्चन आपका रहेगा। आपको देखो सॉल्व करते हैं, तो मैं समीकरण बना दे रहा हूं, आप सॉल्व करके कमेंट करना कि लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। देखो, आप मानोगे कि इसमें लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो जो लंबाई है और चौड़ाई, तो मानोगे भूखंड की चौड़ाई। तो माना भूखंड की चौड़ाई। अब चौड़ाई अगर आप x मान लिए x मीटर, तो लंबाई बताओ कितना होगा। तो उसके बाद लंबाई कितना हो जाएगा बताइए। लंबाई आपका 2 गुने से, या देखो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 गुने से 2x हो गया और प्लस 1 1 अधिक है। अब करा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। तो चलो मैं एक काम करता हूं, आपको मैं दिखा देता हूं कि एक आयताकार मैं ले रहा हूं फिगर में। अब जैसे आपको दिख रहा होगा ना, अब यहां पे आपको लंबाई चौड़ाई देखो, ये आपका लेंथ हो गया लंबाई। अब लंबाई आपको 2 गुने, ये आपका चौड़ाई हो गया ना, चौड़ाई x माने ये 2x प्लस 1 हो जाए, 2 गुने से 1 अधिक है। उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल दिया गया एरिया 528, आप a हो गया, ये b हो गया, ये आपका c हो गया, ये आपका d हो गया। अब देखो आपको कैसे क्या करना है, इसका प्रश्नानुसार अब लिखोगे अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ध्यान दो ना। प्रश्नानुसार आपका ये है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बोलो जल्दी कमेंट करो। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 528। अब बताओ भूखंड का क्षेत्रफल मतलब आयताकार का क्षेत्रफल, जो फार्मूला सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप यहां क्या लिख सकते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना, 528 के। और लंबाई चौड़ाई कितना, लंबाई कितना है बताओ, 2x प्लस 1 और उसके बाद चौड़ाई कितना है x बराबर 528। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, उसके बाद ये x हो जाएगा, उसके बाद इधर आ जाएगा -528 बराबर 0। यही आपका, अब बताइए द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ कि नहीं। इसमें x की अधिकतम घात 2 है कि नहीं, तो आप क्या बता सकते हो कि ये द्विघात समीकरण है। लेकिन आपको इसमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो आप जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि इसका लंबाई चौड़ाई क्या है। यही आपका होमवर्क है आज का। बाकी आज का क्लास यहीं पे विराम देता हूं। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखना, माता पिता का सम्मान करना, उनका इज्जत करना, और फिर इसी समय पर कल मिलता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।